ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ी हैं। पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी की कार्रवाई हुई है। यूपीएससी ने पूजा खेड़कर पर एफआईआर दर्ज करा दी है। ट्रेनी आईएएस को शो कॉज नोटिस जारी किया जा चुका है। कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है। आईएएस पूजा खेड़कर की मुश्किलें अब काफी बढ़ गई हैं। आज यूपीएससी ने आईएएस पूजा दिलीप खेड़कर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला कथित जालसाजी के तहत दर्ज किया गया। साथ ही ट्रेनी आईएएस को उसकी उम्मीदवारी रद्द करने के लिए कारण बताओ उम्मीदवारी रद्द ना करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उनसे पूछा गया है कि आपको आपकी यूपीएससी की उम्मीदवारी को कैंसिल क्यों ना किया जाए, रद्द क्यों ना किया जाए। मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन शर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या कुछ कहा गया इस नोटिस में, और शो कॉज नोटिस के बाद कितनी ज्यादा मुश्किलें पूजा खेड़कर के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। का जो अपराध है वो एक तरीके से कानून की नजर में जघन्य अपराध है, क्योंकि आपने एक नहीं दो नहीं सारे कागज को फोर्ज करके आपने आईएएस में अपना उसके पात्रता परीक्षा को आपने पास किया है। तो पहले सवाल ये उठा था कि इन पे कार्रवाई किस एक्ट के तहत किया जाए, इन पे सीसीएस लागू होगा या क्या लागू होगा। तो मामला पहले डीओपीटी को भेजा गया था, लेकिन डीओपीटी ने कहा कि हमारे रूल तब लागू होते हैं जब आईएएस का काडर अलॉट हो जाता है, उनका बैच अलॉट हो जाता है। चूंकि काडर और बैच दोनों अलॉट नहीं हुआ है, इसलिए इन पे कार्रवाई वो एजेंसी करेगी जिसने इसको प्रशिक्षु के लिए परीक्षा पास करवाया है। तो लिहाजा यूपीएससी ने इनको नोटिस जारी किया, और यूपीएससी ने नोटिस जारी करके इनसे ये पूछा है कि आपने जो अपने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से दिया है, जो परीक्षा में जो आपने अपने डेटा जो गलत दिए हैं, चाहे वो रिजर्वेशन का डेटा हो या आपने जो भी पीएच का डेटा हो, वीएच का डेटा हो, वो गलत किया है। तो लिहाजा आपकी परीक्षा को और आपकी उम्मीदवारी को क्यों न रद्द कर दिया जाए। कृष्ण मोहन जी, यूपीएससी बहुत ही एक आयोग है, गठन जिस तरीके से होता है, पेपर्स करवाते हैं, बहुत इज्जत है ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में। लेकिन इस तरह के लूपहोल्स अगर सिस्टम में है कि एक दबदबे रखने वाले परिवार जिसके माता पिता दोनों बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल, उनकी माता के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई, हवा में पिस्टल लहरा रही थी, उसके बाद ये बैकवर्ड क्लासेस का भी सर्टिफिकेट लगाएंगी, फिजिकली हैंडीकैप का भी सर्टिफिकेट लगाएंगी, और सब कुछ हो जाता अगर बीच में वो सुर्खियों में ना आती। ये हमारे सिस्टम की कमी है, दिस इज सिस्टेमिक फेल्योर जी, कि आखिर इनको अगर जातीय प्रमाण पत्र बनाया गया तो एसडीएम लेवल का किसी अधिकारी ने बनाया होगा। हाँ। उससे नीचे कोई उसके लिए अधिकृत नहीं है। तो वो जो महाराष्ट्र काडर का ऑफिसर है, जहाँ का जो स्टेट काडर का ऑफिसर था, एक गलती उसने की कि इनको जाति प्रमाण पत्र बना के गलत दिया। दूसरी जो गलती हुई कि वो डॉक्टरों ने जो बोर्ड बना के 7% मोटर डिसऑर्डर इनको दिया, उसको इन्होंने गलत मिसयूज किया, जबकि ऐसा कोई मोटर डिसऑर्डर है नहीं। तो ऐसे में मैं इसको कहूंगा कि सिस्टेमिक फेल्योर है, और कोई भी सिस्टम जो है वो फुल प्रूफ नहीं होता है। तो सिस्टेमिक फेल्योर को दूर करने के लिए यूपीएससी ने इनको नोटिस दिया है कि क्यों ना आपकी पात्रता रद्द कर दी जाए। और सिर्फ पात्रता रद्द करने पे ही मामला नहीं खत्म होगा, इनको जेल भी जाना होगा, ये मान के चलिए, क्योंकि इन्होंने फौजरी की है और डेटा के साथ छेड़छाड़ किया है। अब यहाँ से आगे क्या पूजा खेड़कर के पास ऑप्शंस रहेंगे, ऑल्टरनेट रहेंगे? देखिए, मुझे जो जहां तक जानकारी है और जो मेरी बात परसों मेरे डीओपीटी के कुछ लोगों से बात हो रही थी, पूजा खेलकर किसी भी तरीके से आप खेल नहीं कर पाएंगे, आईएएस तो नहीं बन पाएंगे, ये मान के चलिए। इसमें कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जहां तक मामला जाए, लेकिन जिस परीक्षा एजेंसी ने आपको ये अधिकार दिया कि आप जाके प्रशिक्षण लीजिए, अगर वो अपना प्रशिक्षण विड्रॉ कर लेता है तो ये सारी चीजें प्रोविजनल्स होती हैं, और प्रोविजनल्स कुछ भी है तो उसको विड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच कृष्ण जी, आप जुड़े हमारे साथ।